दंडवत प्रणाम सभी को। सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ना तो हम लोग काफी समय से हरि नाम की चर्चा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो काफी अंतर समझ में आ रहा होगा कि हरि नाम का क्या महत्व है और क्यों इतना फोर्स किया जाता है ना। तो आप देखते हैं कि जो इस्कॉन के भक्त हैं ये सड़कों पर जा जाके, घर घर जा जाके, है ना, सबको बोल रहे हैं कि क्या करना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। अब कई बार ये होता है कि ये लोग इतना मतलब जा रहे हैं, इतना सबको बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जप करो, जप करो। हाँ, तो ये क्या है ऐसा इस मंत्र में, इस मंत्र का अर्थ क्या है। बाकी में बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन कोई भी नहीं आता हमारे घर पे, हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस या रोड पे कोई नहीं निकलता कि भाई तुम ये करो, इसी मंत्र का जप करो। इसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण है ना। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। तो हम जब इसको उच्चारण करते हैं तो ना तो इस हरे कृष्ण में कहीं ओम आता है, ना इसमें कहीं नमः आता है ना। फिर ये म्यूट कर लीजिए मध्य गोयल माता जी प्लीज। तो ना इस मंत्र में हमें ओम आता है, ना इस मंत्र में नमः शब्द आता है। तो क्या ये पूरा मंत्र है, ऐसा संशय कई बार हो सकता है। तो ये मंत्र पूरा है, पूर्ण मंत्र है। इसी मंत्र से बाकी सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। बाकी जो सारे मंत्र हैं इसी मंत्र के से आए निकले, क्योंकि ये मंत्र कौन है, तो ये कोई मंत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का सम्मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु। तो इस धराधाम में, इस भौतिक संसार में जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग की स्टार्टिंग में अपनी लीलाएं करने के लिए आए थे, तो भगवान के नाम से, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनका नाम यहाँ प्रकट होता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे इस धराधाम पे, लेकिन उनका नाम पहले आ गया। अब अगर नाम और नामी में भेद नहीं और नाम भगवान ही भगवान ये नाम है, तो फिर भगवान के आने से पहले नाम कैसे आ गया। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने वाला था, जब वो प्रकट होने वाले थे, उससे पहले ये नाम ऐसे आया कि जो सारी स्त्रियां थी नदिया जिले की नवदीप मायापुर में, वो बैठी हुई थी और इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। ग्रहण का समय था और भारत में तो वैसे भी हिंदू समाज में हमारा ये प्रथा है कि जब ग्रहण लगता है तो भगवान का अत्यधिक नाम का जप उच्चारण ये किया जाता है, क्योंकि भगवान की ऐसी सेवाएं बंद हो जाती हैं लेकिन बाकी हरिनाम के द्वारा चलती रहती हैं, ऐसी मान्यता है ना। तो हरिनाम जब हम कर सकते हैं, तो जब अभी प्रकट नहीं हुए थे महाप्रभु लेकिन नाम प्रकट हो चुका था, तो वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। और जब महाप्रभु ने ये मंत्र सबको बांट रहे थे कि आप इस मंत्र का जप करो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो जो कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये मंत्र तो हमारा है, ब्राह्मणों का अधिकार है, ब्राह्मणों का आधिपत्य है इस मंत्र पे, और आप सबको बांटे जा रहे हो, फिर हमारा क्या होगा। तो महाप्रभु ने कौन सा मंत्र दिया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र चल रहा था। और अभी भी आप इसको सुनोगे या आप कहीं पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं ये बोर्ड में ऐसा मिल जाएगा ये मंत्र कि हरे राम पहले आता, हरे कृष्ण वाली लाइन बाद में आती। तो जब ब्राह्मणों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इस मंत्र पे आपका आधिपत्य, आप इसको स्वीकार कीजिए, मैं इस मंत्र को ऐसे दे देता हूँ। उन्होंने पलट दिया, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण वाली लाइन पहले ले आई। अब इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि वो पहले से चला आ रहा था हरे राम, लेकिन महाप्रभु ने बदल के हरे कृष्ण कर दिया। तो महाप्रभु कौन है, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी वो कर सकते हैं और वही सत्य होगा, वही सच होगा, है ना। क्योंकि भगवान ने क्या करा है, हरे कृष्ण महामंत्र को पहले लिया, तो ये महामंत्र हमें महाप्रभु ने दिया। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, हरे कृष्ण ना। कई कई बार संशय होता है कि राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप है, लेकिन ये नाम भी राधा कृष्ण का ही है, लेकिन इसमें राधा का नाम कहीं नहीं है। हरे कृष्ण
है ना। तो ना तो सीता का नाम है, राम राम बोल रहे हैं लेकिन सीता का नाम नहीं है, कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन राधा का नाम नहीं है। तो जो ये हरे है, ये हरे राधा रानी ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ये राम हरे जो है वो राधा रानी है। जहाँ सीता राम के साथ आता है वहां सीता भी है। और ऐसे भी बोला गया है कि जो ये राम है ये बलराम जी हैं। और कई जगह पर ऐसा भी उल्लेख है कि ये जो राम है ये राधा रमण राम, जो राधा में रमण करने वाले भगवान है ना, वो राम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो इस मंत्र से हम ये समझते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान के आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी मतलब भगवान को आनंद देने वाली, हे भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लीजिए। इस हरे कृष्ण मंत्र का ये अर्थ होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम सेवा मांग रहे हैं भगवान से। तो जब हम इसको इस समझ के साथ इसका जप करेंगे ना कि हमें भगवान, ये सेवा है, ये नाम जपना भी एक सेवा है, नाम जपना भी एक सेवा, भगवान की सेवा करना भी एक, ये जो इतनी सारी सेवाएं भगवान की उसमें एक नाम जप आता है, ये भी भगवान की ही सेवा है। निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना भी भगवान की सेवा है ना। तो इसलिए हमें उतारना चाहिए जीवन में। और जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि जैसे सपोज शिव जी का मंत्र है तो उसमें नाम लिखा होता है कि शिव जी का मंत्र है, ये ऐसे मंत्र है, इनका मंत्र है। तो लेकिन जहां ये हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें नाम नहीं, इसमें क्या लिखा है, महामंत्र। सभी मंत्रों का बाप है, सभी मंत्रों का राजा है, क्योंकि सारे मंत्रों की उत्पत्ति इससे हुई है। तो हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं या कहीं भी भगवान वाच, ऐसे यहाँ पे इस मंत्र का भी ऐसे ही अर्थ है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी को बोलोगे कि महामंत्र का की माला करते हैं हम, तो महामंत्र का जप करते हैं, वो समझ जाएंगे हाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र। बाकी को मंत्र बोला गया है, महामंत्र सिर्फ एक है, हरे कृष्ण महामंत्र। और इसी मंत्र को जपने से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है कलयुग के जीवन। कौन सी सिद्धि है, हमें किस सिद्धि की आवश्यकता है, हमें तो किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, हम भगवान का धाम धाम में वास चाहते हैं, है ना, भगवान के साथ गौलोक वृंदावन में उनकी सेवा करना चाहते हैं। यही तो हम इच्छा कर रहे हैं, यही तो हम मांग कर रहे हैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो जो ये महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जब हम इसको निरंतर इसका जप करते हैं, निरंतर इसको अपनी जीवा पर धारण करते हैं, तो हमारे हृदय के जो जितने भी कल्मश है वो सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने। जैसे एक कमरे में अगर अग्नि लग जाती है ना, आग लग जाती है किसी एक कमरे में, तो वो कमरा पूरा जल के नष्ट हो जाता है, राख हो जाते हैं उस कमरे में जितनी भी सारी वस्तुएं होंगी, है ना। वो गिन गिन के या चुन चुन के, ऐसे नहीं कि किसको जलाना है किसको छोड़ना है, ये नहीं सोचती वो अग्नि। तो इसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारे हृदय में आत्मसात करते हैं, हम इसको हृदय में उतारते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन के जितने अमंगल हैं, जितने अनर्थ हैं, जितने कलमश हैं, सबको जलाकर नष्ट कर देता है। कितना लाभ है इस कलयुग, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि हमारे हृदय में तो कलमश ही कलमश है। अगर ढूंढने के लिए बैठे हैं तो कलमश ही कलमश, अमंगल ही अमंगल है, कोई मंगल का कार्य, लेकिन मंगल ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में मंगल लाता है। तो इसलिए हमें इसकी शरणागत होके इसको भावपूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से, भगवान से सेवा की इच्छा करते हुए इसका जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।